हेलो बच्चों। तो यहाँ से हम लोग बच्चों स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो यार गाइस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे अगर हमें स्ट्रेट लाइंस पे पकड़ नहीं है। तो यहाँ से जो पहला क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर थॉरोली इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो यार यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमने देखा क्या कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है। पॉइंट्स दिए हुए हैं तो स्लोप ऑफ द लाइन निकालते कैसे हैं, और अगर हमें दो लाइनें दी हुई हैं तो उनके बीच का एंगल हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। तो यार इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी डिस्कस की है गाइस। तो इसके जस्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन पे प्रॉब्लम्स कैसे कैसे बन सकते हैं। तो यार जल्दी से चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स की तरफ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, हेडिंग डालिएगा बच्चों, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। स्ट्रेट लाइन तो चैप्टर का हेडिंग है बच्चों, सब चैप्टर बोल दो, चैप्टर बोल दो। एंड नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी दैट इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। क्या हो गया, ठीक से? हाँ, हेडिंग डालेंगे गाइस, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। बिल्कुल धीरे से समझेंगे कि इन चीजों में बेसिक में कोई भी दिक्कत ना आ जाए। लिखिएगा बच्चों डेफिनेशन, द एंगल made the angle made by the line, the angle made by the line with respect to positive x-axis। बच्चों इसको अंडरलाइन करो, with respect to positive x-axis in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद है एंटी क्लॉकवाइज का महत्व है बच्चों? याद आया तो जल्दी से वाई लिखो। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का महत्व, जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी ना तो इस पे बहुत चर्चा की थी हम लोगों ने कि क्यों क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है। चलो आगे लिखेंगे बच्चों, इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। अब मैं इसको समझने के लिए क्या करूंगा, एक नंबर लाइन बना दूंगा बच्चों। नंबर लाइन नहीं, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देंगे। सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब जैसे मेरे पास कोई लाइन है, अगर मेरे पास बच्चों कोई सी भी अगर लाइन है, तो इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है बच्चों, जैसे ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ये आपके दिख रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा हो गया ओरिजिन। तो बच्चों इस लाइन के अगर आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर करो तो दो एंगल बनते हैं, राइट। एक एंगल बच्चों बनता है ये क्लॉकवाइज वाला, और दूसरा बनता है ये एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो आप बोल सकते हो सर कि दोनों को कंसिडर करेंगे, मैं बोलूंगा नहीं, इट इज अ नेचुरल कन्वेंशनल। कन्वेंशनल हम लोग क्या मानते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जब मैं बोलूंगा वर्ड, तो इट इज ऑलवेज मेजर्ड गाइस, always measured with respect to positive x-axis guys, positive x-axis, and that is also in anti-clockwise direction, that is also anti-clockwise direction। इसका मतलब है ये वाला एंगल अगर थीटा है तो दिस थीटा इज द व्हाट, इंक्लिनेशन, और ये वाला एंगल हमारा किसी काम का नहीं है बच्चों, हमारे किसी काम का नहीं है। सो दिस इज द एसेंस ऑफ द इंक्लिनेशन। तो कृपया करके अपनी मर्जी से मत बोलना कि सर ये दूसरा वाला भी तो एंगल है, नहीं, कुछ भी तो होगा ना। अगर मैं बोलता कि सर ये नीचे वाला इंक्लिनेशन है, तो आप क्या बोलते सर ये ऊपर वाला भी तो है। बट एक सिंक्रोनस, क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस भी तो होना चाहिए ना, कि जब मैं इंक्लिनेशन वर्ड बोलूं आप भी उसको सेम समझे। तो दैट इज कन्वेंशनली एक्सेप्टेड एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब दूसरी चीज जो हमें समझनी है बच्चों, भी लिखना मत, सुन लो, स्लोप ऑफ अ लाइन। दूसरी चीज जो मुझे समझनी है दैट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन गाइस। तो अगर ये थीटा मेरा इंक्लिनेशन है, तो स्लोप ऑफ द लाइन को डिनोट करते हैं m से, एंड दैट इज द tan थीटा। बच्चे कंफ्यूज मत होना, इंक्लिनेशन इज द एंगल, इंक्लिनेशन इज द एंगल, एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज द tan ऑफ दैट एंगल। तो स्लोप ऑफ लाइन में बच्चों मेरे साथ डेफिनेशन में लिखो पहले, इफ थीटा इज द, if theta is the
inclination of a line, then m equals to tan theta is called as slope of line. It's called as slope of a line. बच्चों डायग्राम बनाओ, डायग्राम और दोनों डेफिनेशन लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे जल्दी से। ये एक्सेस का कलर अच्छा नहीं लगा। लिख के हो जाए तो जल्दी बच्चों एच बोले। दिस इज गुड। डेफिनेशंस तो मैंने साथ में लिखवाई थी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ओके अगला लिखेंगे बच्चों साथ में, अगला लिखेंगे, यहीं पे लिखवा रहे हैं बच्चों, हैशटैग करके लिखेंगे, फाइंडिंग slope of a line when 2 points are given। बच्चों फाइंडिंग स्लोप ऑफ लाइन, ये तो तुम लोग रट के बैठे होंगे, मुझे अच्छे से पता है। when 2 points are given, याद है क्या बच्चों? किस किस को याद है? वाई लिखेंगे, बट मेरी जिम्मेदारी है फिर भी बताना, मेरी जिम्मेदारी है फिर भी बताना। याद है राइट? क्वेश्चन है या टॉपिक? अबे नहीं, अबे क्वेश्चन होता तो मैं बोलता फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, हेडिंग है ये। पूछ रहा है क्वेश्चन है, अबे क्वेश्चन होता तो बोलता फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है? यहीं पे करेंगे बिल्कुल फटाक से, देखो जल्दी से। मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास अगर लाइन दी हुई है उस पर कोई से भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है गाइस? ध्यान से देखना, ठीक है? तो लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट को क्या दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है गाइस? मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, और बढ़िया से दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2, y2। बच्चों तुमको समझ में आ रहा होगा ये जो मैंने अभी बनाया है, दिस इज माई इंक्लिनेशन, एंड अगर मैं कुछ भी मेहनत करके tan थीटा निकाल दूं तो दैट विल बी माई स्लोप। बट मेरी जिम्मेदारी ये है कि इस tan थीटा को मुझे निकालना है इन दी टर्म्स ऑफ x1, y1 एंड x2, y2। कोई चैट पे कुछ कहना चाह रहा है? अरे हाँ अंशुल बेटा, समझो, भावनाओं को समझो, पता है, ठीक है बच्चों? अभी चैट पे अंशुल बेटा अभी थोड़ी देर कोई नहीं लिखेगा, इसको लेट अस फिनिश विद, वी विल सी द प्रॉब्लम्स ऑफ इट लेटर। ओके गाइस, सो नाउ मुझे बस अगर ये थीटा है तो मुझे कैसे भी करके tan थीटा निकालना है, बिल्कुल सिंपल सा है। थोड़े से कंस्ट्रक्शंस करूंगा मैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लूंगा, इसको बच्चों यहाँ से ज्वाइन कर लूंगा, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लूंगा, और सिमिलर ट्राइंगल से ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, सिमिलर ट्राइंगल से ये भी हो जाएगा थीटा। गाइस नाउ ऑब्जर्व दिस, अगर मैं इनको नाम दे देता हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, ऑलरेडी दिस पॉइंट इज ए, नो नीड टू गिव, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है। गाइस तो अब मैं लिखता जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट, किसी को नहीं समझ में आए तो मुझे चैट पे रोक देना, बच्चों डी का कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ x1, 0, ई का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं x2, 0, और सी का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ बच्चों में x2, y1। इनमें से किसी का भी कोऑर्डिनेट नहीं समझा तो पूछो जल्दी से, पी लिखो चैट, जिसका जो भी कोऑर्डिनेट नहीं समझा वो पूछो। डी का कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने x1, 0, ई का कोऑर्डिनेट लिख दिया, मतलब डी और ई का समझ गया? कृतिका, आयुष, गणेश, डी और ई का कोऑर्डिनेट समझ गया? एक बार वाई लिखो चैट पे, राइट? चलो अब बेटा सी का कोऑर्डिनेट देखो, जिनको भी छोटा मोटा डाउट है। बेटा देखो ये लाइन जो मैंने बनाई है ना, ये भी मैं जो ये कलाकारी कर रहा हूँ, ये कलाकारी, ये लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये दिमाग में बात बिठा लेना, जब भी तुम पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाओगे बेटा,
y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। दिमाग में बिठा लो कि अगर तुम पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करोगे तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है बच्चों, अगर ये y1 है तो इस लाइन पे कोई सा भी पॉइंट होगा वो भी y1 होगा, वो भी y1 होगा। अगर मैं इसको खींच के, बच्चों ध्यान से देखना, अभी थोड़ा गंदगी मचा रहा हूँ फिर मिटा दूंगा, ऐसे खींच के मैं आगे लेके जाऊंगा ना, तो ये कोई सा भी पॉइंट होगा ना बच्चों, उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा। अग्री करते हो क्या? जल्दी बताओ, जिनका डाउट था स्पेशली वो लोग, राइट? तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ वापस, ये गंदगी हटा रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ध्यान से देखना बच्चों, ये हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जब मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव करता हूँ बच्चों, जब मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव करता हूँ तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, मेरा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। मतलब बच्चों ये कोऑर्डिनेट अगर x2 था, थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा, अगर बच्चों ये जो मेरा कोऑर्डिनेट था, अभी एरो से बना रहा हूं मैं, ये अगर x2 है तो इस पूरी लाइन में बच्चों, ये जो पूरी लाइन है ना, कोई सा भी कोऑर्डिनेट उठाओगे इट्स x कोऑर्डिनेट। बच्चों ये भी x कोऑर्डिनेट देखो, ये भी x कोऑर्डिनेट देखो, दोनों का x कोऑर्डिनेट क्या है? सेम है। और इवन तीनों का b का भी सेम है। अब डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। अब अगर मैं ये सिचुएशन देखता हूं तो गाइस ये वाला डिस्टेंस जो होगा इट विल बी x2 माइनस x1, ये विल होगा x2 माइनस x1। क्यों? एरो बनाते हैं, आज पहली बार मौका मिला है एरो बनाने का, रुको बनाने दो मुझे। कहाँ गया? ये रहा बच्चों, यहां से यहां तक दिख रहा है, दिस इज इक्वल्स टू x2, ठीक है। अब सिमिलरली दूसरा भी एरो बनाऊंगा, आज नहीं छोड़ूंगा मौका। हाँ, ये डिस्टेंस है बच्चों कितना? x1। तो समझ में आ गया कि DE लेंथ जो होगा वो x2 माइनस x1 होगा, राइट? अब सिमिलरली भैया आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा मैं नाम भी नहीं लूंगा कौन सा रेक्टेंगल, समझ जाओ। और अगर ये रेक्टेंगल है तो बच्चों यहां से दिखेगा आपको दिस इज ऑल्सो x2 माइनस x1। मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों AC इज x2 माइनस x1, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और सीधा बोल दूंगा कि माई BC, गाइस माई BC डिस्टेंस इज y2 माइनस y1। बच्चों माई BC इज y2 माइनस y1। अब यार एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि कौन है जो ये ड्राइंग बना रहा है, ये डॉट डॉट चांद क्यों बना रहे थे बच्चों, कौन था ये? ठीक है हटाओ, सिद्धि बेटा मत करो, ठीक है हटाओ, हटा दिया, आप नहीं कर पाओगे। हाँ अब ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे? ABC। बच्चों tan थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? tan थीटा हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AC, एंड BC इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो सिंपल शब्दों में बोलेंगे बच्चों कि अगर आपको स्लोप चाहिए और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आंसर इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट। जल्दी से लिखेंगे, ठीक है, हेडिंग डालेंगे, एंगल बिटवीन two non-vertical lines, angle between two non-vertical lines, ठीक है। फिर से एक्सेस बना लेते हैं, 2 लाइनों को उधारी ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। लेट्स से मेरे पास 2 लाइनें हैं और उनके बीच का मुझे क्या निकालना है? एंगल। तो एक चीज बच्चों दिमाग में बिठा लेना कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन आगे बात करोगे हमेशा, तो कभी भी आपको इंक्लिनेशन के टर्म में बात नहीं की जाएगी। किसके टर्म में बात की जाएगी? जरा चैट पे बताओ मुझे, किसके टर्म में बात की जाएगी हमेशा? जल्दी बताओ। कभी भी अगर आपको लाइन के एंगल की बात की जाएगी, वेरी गुड गणेश, बहुत बढ़िया बेटा, तो कभी भी वो इंक्लिनेशन के टर्म में नहीं की जाएगी, आपको दिया जाएगा नहीं अंशुल, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस डायरेक्शन में ये कहना चाह रहा हूँ कि स्लोप के बारे में की जाएगी। कभी भी लाइन के एंगल या डायरेक्शन के बारे में बात होगी तो इंक्लिनेशन नहीं दिया जाएगा,
बहुत रेयरली दिया जाएगा, स्लोप ही दिया जाएगा। तो स्लोप के टर्म में अगर मुझे एंगल निकालना है तो कैसे निकालूंगा, मुझे वो बच्चों फिगर आउट करना है, वो बच्चों फिगर आउट करना है। तो लेट्स से गाइस, लेट्स से मैंने क्या बोला कि ये लाइन जो है L2 लाइन है और ये L1 लाइन है। तो L1 लाइन का इंक्लिनेशन बच्चों, L1 लाइन का इंक्लिनेशन है वो क्या होगा, लेट्स से θ2 होगा। फिर ये वाली लाइन का इंक्लिनेशन बच्चों लेट्स से थीटा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होता है बच्चों, ध्यान से देखना। और अगर इन दोनों के बीच का मुझे एंगल चाहिए तो बच्चों जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये होगा इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल मान लिया अल्फा। तो मैं बोलूंगा क्या बच्चों, θ2 इज द इंक्लिनेशन ऑफ L2, फिर θ1 बच्चों से inclination of L1, and these two will be given, and you want to find out alpha, which is the angle between L1 and L2, L1 and L2। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, θ2 θ1 आपको नहीं दिया होगा, θ1 θ2 आपको नहीं दिया होगा, तो आपको दिया क्या होगा, उनका स्लोप। स्लोप क्या दिया होगा बच्चों, आपको दिया होगा m2, which I can say that it is tan θ2, and आपको दिया होगा m1, which is tan θ1। तो ये क्वांटिटीज हमको क्या दी होंगी, एक्चुअली गिवन होंगी। स्लोप में दिया होगा तो भी चलेगा और इंक्लिनेशन में दिया होगा तो भी चलेगा। अब मेरा तुम्हारे लिए सवाल है बच्चों कि θ1 θ2 और अल्फा में रिलेशन क्या है, जल्दी बताओ। रिलेशन है कि नहीं, जल्दी बताओ, बस इतना बता दो कि रिलेशन है कि नहीं। वेरी गुड सानिका, रिलेशन है राइट। लिख नहीं पा रहे होंगे चैट पे, बट विजुअलाइज करना आना चाहिए कि गाइस θ1 इज नथिंग बट, गाइस वेरी गुड स्वरूप, नहीं आयुष बेटा विचार करो अच्छे से, θ1 is actually the exterior angle of the triangle, or I can say that θ1 is equals to θ2 plus 1। विचार करो, मैं नहीं बता सकता ये कैसे आया, नहीं तो क्लास की मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है θ1 इसके ट्राइंगल का, तो जो दूर वाले एंगल होंगे उन दोनों का एडिशन हो जाएगा आपका, उनका एडिशन हो जाएगा आपका θ1 के बराबर। ठीक है, तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू गाइस θ1 माइनस θ2, अल्फा विल बी इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2। अब यार देखो देखो सिंपल है, अगर तुम्हें θ1 θ2 दिया हुआ है भैया, तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और जान छोड़ो। बट अगर स्लोप दिया हुआ है तो तुम्हें θ1 θ2 की बजाय किसमें रिलेशन लाना चाहिए बच्चों, θ2 एंड θ1 में। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई कैन से दैट tan अल्फा, अगर अल्फा इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2 है तो tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan θ1 माइनस tan θ2। गाइस आइडेंटिटी आ गई ट्रिग्नोमेट्री की, एक बार कंफर्म करो, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आ गई क्या, tan a माइनस बी, अग्री करो भैया जल्दी से। tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी बच्चों क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, और आई कैन से दैट tan अल्फा, सॉरी आवाज आ रही है यार, अभी एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा माइक्रोफोन नीचे रखा हुआ था, मैंने लगाया ही नहीं था। अब आ रही है मंथन, अब आ रही है, अब आ रही है क्लियर बच्चों, एक बार आवाज आ रही है जल्दी बताओ, कंफर्म करो। अरे वो माइक्रोफोन वो कॉलर में की बजाय नीचे रखा हुआ था, तो इसलिए दूर से आपको आवाज गूंज भी रही होगी इसकी वजह से। अब नहीं गूंजेगी, अब परफेक्ट आएगी। ठीक है गाइस, तो tan अल्फा, ध्यान से सुनना बच्चों, अब चैट पे होल्ड करेंगे सब लोग। tan अल्फा गाइस आपको पता है tan θ1 is m1, tan θ1 is m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 बच्चों, 1 प्लस m1 m2। नाउ अब एक चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, मैं इसके बाहर लगाने वाला हूँ बच्चों मॉड्यूलस, इसके बाहर लगाने वाला हूँ मॉड्यूलस। क्यों क्यों बाहर लगाने वाला हूँ मॉड्यूलस बच्चों, कि ये क्वांटिटी जो है डिपेंड्स ऑन m1 एंड m2, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बच्चों, डिपेंड्स ऑन m1 एंड m2, दिस क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मॉड्यूलस लगा के मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ उसका पॉजिटिव वैल्यू निकालूंगा बच्चों, मैं सिर्फ उसका पॉजिटिव वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से
बच्चों जो आपका अल्फा निकल के आएगा, अग्री करो जल्दी से, इट विल बी ऑलवेज एक्यूट एंगल, अग्री करो जल्दी से। अगर मैंने मॉड्यूलस लगा के निकाला, मॉड्यूलस का मतलब ये है कि अगर नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव हुआ तो छोड़ देगा। तो अगर tan अल्फा पॉजिटिव है दोस्तों, tan अल्फा पॉजिटिव है, तो इस फॉर्मूले से बच्चों, इस फॉर्मूले से जो तुम्हारा अल्फा निकल के आएगा, इट विल बी एक्यूट एंगल। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऑप्टिस एंगल होगा ही नहीं। अरे भैया तुम्हें एक्यूट एंगल मिल गया तो ऑप्टिस एंगल निकाल नहीं पाओगे क्या? जल्दी बताओ, यस और नो। एक्यूट एंगल मिल गया तो क्या तुम ऑप्टिमस एंगल नहीं निकाल पाओगे? अरे भैया 180 से माइनस कर दो, खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली में मॉड्यूलस इसलिए लगा रहा हूं ताकि जब भी तुम ये फॉर्मूला लगाओ तो तुम्हारा हमेशा फॉर्मूले से निकल के आए एक्यूट एंगल, और फिर जैसा पूछा गया है उसके हिसाब से भैया तुम एक्यूट बताओ, ऑप्टिस बताओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट निकालने आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला गाइस हमें अच्छे से याद करना है। इफ slopes of the two lines are given, then tan of angle between, बच्चों ध्यान से देखना, tan of angle between the lines is m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे। आ रहा है, फील आ रहा है कि पुराने बुरे कर्म कहीं नहीं जाने वाले? किसको इसको फील आ रहा है कि अगर कहीं पे भी काम चोरी की ना बेटा, कहीं पे भी काम चोरी की ना आप पीछे, तो बच्चों आगे बार 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 याद आएगा कि यार वो चीज क्यों नहीं समझी थी। अब बताओ बीच में से कहां से ये मॉड्यूलस टपक के आ गया? जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। अर्शदा बेटा ये क्या है? चले आगे बढ़े, हो गया? चलो गाइस नोट लिखेंगे बहुत सारे, गाइस नोट लिखेंगे मेरे लिए, लिखिएगा। टू लाइन्स आर पैरेलल, बच्चों अगर टू लाइन्स आर पैरेलल है, इट मीन्स गाइस, इट मीन्स व्हाट? अल्फा इज इक्वल्स टू 0 और इट मीन्स m1 इक्वल्स टू m2। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो बच्चों अल्फा 0 होगा और टेक्निकली उन दोनों के स्लोप सेम होंगे। तो क्या कंप्लीट करके लिखेंगे हम लोग? टू लाइन्स आर पैरेलल, देन देयर slopes will be equal, their slopes will be equal। जल्दी लिखेंगे इसको, कुछ इस पे चर्चा नहीं होगी, कॉमन सेंस है, राइट? बिल्कुल कॉमन सेंस है। अगर दो अगर लाइन पैरेलल हैं तो भैया उनके बीच का एंगल 0 होगा और दोनों का स्लोप बराबर होगा बच्चों, दोनों का बराबर होगा। नेक्स्ट लिखेंगे स्लोप ऑफ एनी लाइन parallel to x-axis is, जल्दी बताओ, slope of any line parallel to x-axis is what? जल्दी बताओ, चैट पे जल्दी बताओ। वेरी गुड कृतिका, बाकी बच्चे? मंथन, अंशुल, अभी क्या विचार कर रहे हो? जल्दी बताओ। वेरी गुड वेदिका। अच्छा अब क्या मैं तुम लोगों पे भरोसा कर सकता हूँ बच्चों कि मैं तुम्हें अनम्यूट करने का ऑप्शन दूं? नहीं नहीं स्वरूप बेटा, स्वरूप अल्फा, अरे यार नहीं यार स्वरूप, ऐसे चीटिंग मत कर, ध्यान से सुनना। अरे रुको ना, बात खत्म नहीं हुई, यस चालू कर दिया, रुको। बच्चों देखो एक्स एक्सेस का स्लोप जो है वो 0 होगा, एक्स एक्सेस का स्लोप 0 होगा, एंड इफ यू ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तो उसका एक्स एक्सेस जो इंक्लिनेशन होगा वो भी 0 होगा।
तो उसका स्लोप, अगर देखो इंक्लिनेशन जीरो है बच्चों, इंक्लिनेशन अगर जीरो है तो tan जीरो भी जीरो होगा, उसका स्लोप भी जीरो होगा। लेट मी फिनिश दिस, फिर मैं बच्चों उस टॉपिक पे आता हूं जो अभी मैंने छेड़ा था। लेट मी फिनिश द नोट्स। नेक्स्ट लिखिएगा, ये स्वरूप तेरे को समझा कि नहीं, 90 क्यों बोला तूने, मेरे को समझ में नहीं आया। आगे लिखो बच्चों, स्लोप ऑफ, अब स्वरूप सही आना चाहिए, स्लोप ऑफ एनी लाइन, स्लोप ऑफ एनी लाइन बच्चों, नॉट परपेंडिकुलर, क्या है यार, पैरेलल ही बोल दो, स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज, बच्चों ये मैं बताऊंगा, छोड़ो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं बताऊंगा, इट इज नॉट डिफाइंड। तुम अग्री करो और डिसएग्री करो, जल्दी बताओ। पैरेलल टू y एक्सिस का स्लोप जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा या फिर इंफिनिटी बोलेंगे, अग्री करो जल्दी से, अग्री राइट, क्योंकि गाइस थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड यू विल हैव स्लोप एस 1090 डिग्री विच इज इनफाइनाइट गाइस, विच इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट लिखेंगे, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे चल के तो ये मतलब तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा कि इसको तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे बच्चों, कभी भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। if two lines guys, if two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular, then relation between them is, जल्दी बताओ, देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। और ले लो कि जो दो लाइंस है ना बच्चों, जो लाइंस है उनके स्लोप्स दिए हुए हैं m1 और m2, और ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। पैरेलल के बारे में मैंने बात कर ली, अगर पैरेलल होंगे तो गाइस इट विल बी m1 इक्वल्स टू m2, बट अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या कंडीशन होगी। अरे बहुत बढ़िया नैना, बाकी बच्चे, अबे मंथन जूते मारूंगा यार, गुस्सा मत दिला मुझे। पैरेलल में इक्वल होगा ना, परपेंडिकुलर में क्यों, क्या क्यों इक्वल होगा, नहीं अंशुल बेटा 90 नहीं, 90 का मतलब क्या है आयुष, 90 का नहीं यार, तुम लोग इससे ज्यादा स्मार्ट हो। मैं m1 m2 में रिलेशन पूछ रहा हूं, तुम लोग 90 लिख रहे हो। m1 m2 में रिलेशन पूछ रहा हूं, तुम लोग क्वेश्चन को गलत समझ रहे हो, मैं जो पूछ रहा हूं वो समझो। नहीं, स्लोप तो अनइक्वल होगा बेटा, डेफिनेटली, अगर इक्वल होगा तो जीरो होगा। चलो मैं तुम्हें आंसर देता हूं और फिर मौका देता हूं प्रूफ करने का। m1 m2 का प्रोडक्ट होगा -1, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 का प्रोडक्ट होगा -1। जिस जिससे होता जाए जल्दी से वो y लिखते जाए। एक का तो नैना ने कर लिया, नैना बेटा किसी ने भी नहीं किया यार, मेरे को बहुत दुख हो रहा है। बाकी बच्चे, वैदिका क्या कर रहे हो, और बाकी बच्चे, ऋतुजा, वैदिका, मेरे को नाम याद नहीं आते, आ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स खोलने पड़ेंगे। गौरव, विवल, जतिन, हर्षल, अक्षय, चलो अब बच्चों छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, अग्री करो, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, राइट बच्चों, तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 m2, ठीक है बच्चों। अगर अल्फा 90 डिग्री है, अगर अल्फा 90 डिग्री है तो अग्री करते हो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू इंफिनिटी, इसको अग्री करो, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू इंफिनिटी। अब ये दोस्तों इंफिनिटी कब जाएगा, इंफिनिटी कब जाते हो, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है 0। ये पूरा टर्म इंफिनिटी तब जाएगा जब उसका डिनोमिनेटर होगा 0। डिनोमिनेटर, मुझे न्यूमरेटर से फर्क नहीं पड़ता आयुष बेटा, अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो गया इसका मतलब है कि ये इंफिनिटी को चला जाएगा। सो गाइस, व्हेन टू क्वांटिटीज और व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, 1 plus m1 m2 should be equals to 0,
which in turn implies m1 m2 equals to -1। दिमाग में बात घुसी कि नहीं?